नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, विश्राम करने के पश्चात जब वह रात्रि बीत गई तब कौरव और पांडव पुनः युद्ध करने के लिए साथ साथ निकले। कुछ लोग श्रेष्ठ रथों को जोत रहे थे, कुछ लोग गजों को सुसज्जित कर रहे थे, कहीं पैदल सैनिक और अश्व कवच बांधकर साज सज्जा के साथ तैयार किए जा रहे थे। शंखों और दुंदुभियों का उच्च स्वर हो रहा था। उन सबका सम्मिलित शब्द सब ओर गूंज रहा था। तब राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, आज तुम शत्रुओं का नाश करने के लिए मकर व्यूह की रचना करो। राजन, उनकी आज्ञा पाकर महारथी धृष्टद्युम्न ने समस्त रथियों को व्यूहाकार खड़े होने की आज्ञा दी। राजा द्रुपद और अर्जुन व्यूह के शिरोभाग में स्थित हुए। नकुल और सहदेव दोनों नेत्रों के स्थान पर खड़े हुए। महाबली भीमसेन मुख्य स्थान में थे। अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र घटोत्कच, सात्विकी और धर्मराज युधिष्ठिर ये व्यूह के कंठ भाग में स्थित हुए। बहुत बड़ी सेना के साथ सेनापति विराट और धृष्टद्युम्न उसके पृष्ठ भाग में खड़े हुए। केके देशीय 5 राजकुमार व्यूह के वाम भाग में तथा धृष्टकेतु और चेकितान दक्षिण भाग में स्थित होकर व्यूह की रक्षा कर रहे थे। कुंती भोज और शतानिक पैरों के स्थान में थे। सोमकों के साथ शिखंडी और इरावान उस मकर के पुच्छ भाग में खड़े हुए। इस प्रकार व्यूह रचना करके पांडव लोग सूर्योदय के समय कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए तैयार हो गए और गजों, अश्वों, रथ तथा पैदल योद्धाओं के साथ कौरवों के सामने जा डटे। ऊंची ऊंची ध्वजाओं, छत्रों और चमकीले व तीखे अस्त्र शस्त्रों से युक्त गज, अश्व, रथ और पैदल सैनिकों की चतुरंगिनी सेना के साथ पांडवों ने कौरवों पर शीघ्रता पूर्वक आक्रमण किया। महाराज, पांडव सेना की व्यूह रचना देखकर भीष्म जी ने बहुत बड़े क्रौंच व्यूह का निर्माण किया। उसकी चोंच के स्थान पर महान धनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए। अश्वत्थामा और कृपाचार्य उसके नेत्र स्थान में थे। कंबोज और बालिकों के साथ कृतवर्मा व्यूह के शिरोभाग में स्थित हुआ। शूरसेन और अनेक राजाओं के साथ दुर्योधन कंठ स्थान में थे। मद्र, सौवीर तथा केकेयों के साथ प्राग ज्योतिषपुर का राजा छाती के स्थान पर खड़ा हुआ। अपनी सेना सहित सुशर्मा व्यूह के वाम भाग में और तुषार, यवन तथा शक देशीय योद्धा चुचुपों को साथ लेकर दक्षिण भाग में खड़े हुए। श्रुतायु, शतायु और भूरिश्रवा ये उस व्यूह की जंघाओं के स्थान में थे। भारत, इस प्रकार व्यूह निर्माण हो जाने पर सूर्योदय के पश्चात दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हुआ। कुंती नंदन भीमसेन ने द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। द्रोणाचार्य उन्हें देखते ही क्रोध से भर गए और लोहे के बने हुए 9 बाणों से उन्होंने भीमसेन के मर्म स्थान पर आघात किया। उसकी करारी चोट खाकर भीमसेन ने आचार्य के सारथी को यमलोक भेज दिया। सारथी के मरने पर द्रोणाचार्य ने स्वयं ही अश्वों की बागडोर संभाली और जैसे अग्नि रुई की ढेरी को चलाती है उसी प्रकार वे पांडव सेना का विध्वंस करने लगे। दूसरी ओर से भीष्म ने भी मारना शुरू किया। उन दोनों की मार पड़ने से सृंजय और केके वीर भाग चले। इसी प्रकार भीमसेन तथा अर्जुन ने भी आपकी सेना का संहार आरंभ किया। उनके प्रहार से क्षत विक्षत हो कौरव पक्षीय योद्धा मूर्छित होने लगे। दोनों दलों के व्यूह टूट गए और उभय पक्ष के योद्धाओं का परस्पर घालमेल सा हो गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।